भजन है संत कबीर का। कबीर साहब परमात्मा के प्रति धन्यवाद से भरे हुए हैं और उन्होंने अनुभव किया है, जाना है ये शरीर क्या है, कैसे बना, परमात्मा ने बनाया किस अंदाज में और इस शरीर में क्या क्या है। जिस अंदाज में हम मकान बनाते हैं तो हमें मालूम है उसमें क्या क्या डाला हुआ है। उस मकान में सभी कुछ ऐसे मकान बनाते हैं, सीमेंट, सरिया और गिट्टी होती है, अदर जो भी क्या क्या लगता है वो सब, इसलिए बड़ी बिल्डिंग बनती है, मकान बनता है। ऐसे ही ये तो बाह्य जगत का हम सभी को मालूम रहता है, पर ये शरीर रूपी बंगला यानी नगर बनाया परमात्मा ने, तो ये कैसा बनाया और इसमें क्या क्या डाला गया और इसमें कितने लोग रहते हैं। प्यारे मित्रों, ये शरीर में 7 करोड़ लोग रहते हैं। एक बार तुम्हारा अपना बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, इन नगरों में भी इतने लोग नहीं है। बॉम्बे में 3 साढ़े 3 करोड़ होंगे, दिल्ली में 2.5 पौने 3 करोड़ होंगे, चेन्नई मद्रास में 2-2.5 करोड़ होंगे, कलकत्ता में 2-2.5, ये 4 महानगर है ना। पर ये पूर यानी ये शरीर को पुरुष भी बोलते हैं ना, पूर यानी नगर। तो अपने शरीर रूपी नगर में 7 करोड़ लोग रहते हैं। आपने को यही लगता हम ही रहते हैं, हम ही है, नहीं। तुम्हारा अपना ये शरीर छूट जाता है ना, जिसको बोलते हैं अपन मर गया, यानी ये जीवात्मा शरीर से बाहर निकल गया, तो लोग बोलते हैं कि भाई मर गया, पर नहीं, उसमें 7 करोड़ जीवाणु रहते हैं, कोष्ठ रहते हैं, वो लोग रहते हैं। वो जब चिता पर जलाते हैं ना, तो तब उनकी भी मौत होती है, पूरा नगर मर जाता है वो। अभी जैसे वो संतों ने बोला ना, भागवत में आता है, 2 मिले 4 मिले 64 खिले, 20 रहे करजोर, हरिजन से हरिजन मिले, 20 से 7 करोड़। 7 करोड़ की बात आती है ना, 7 करोड़ मतलब ये रोमांच जो होते हैं अपने, ऐसे ही वो रोमांचित होते हैं, तो 7 करोड़ की बात वहां पर भी बोली गई। तो प्यारे मित्रों, कबीर साहब का अपन एक एक शब्द समझने का प्रयास करें तो हम धन्यवाद से भर सकते, खुद हमारे प्रति, हमारे शरीर के प्रति, परमात्मा के प्रति धन्यवाद से भर सकते। हम मनुष्य को इतना बड़ा शरीर मिला है जिसमें परमात्मा की आत्मा की खोज हम कर सकते, ये रचना परमात्मा की है। अनंत महापुरुषों ने उस अंतर्यामी परमात्मा को अनुभव किया है, हम भी कर सकते हैं। ये फैसिलिटी जन्मजात हम में है। कम से कम हम जीते हैं, उतना भी धन्यवाद मनुष्य नहीं देता। तो धन्यवाद देना चाहिए। कबीर बोल रहे, झीणी झीणी बिनी चदरिया। परमात्मा ने चादर बहुत आस्ते आस्ते बनाई, रचना की। बोले झीणी झीणी का एक अर्थ वो भी होता है बहुत नाजुकता से, बहुत संभल कर। इस अंदाज में परमात्मा ने चादर बनाई
और इस पृथ्वी पर सबसे उत्कृष्ट उत्तम कोई योनि है तो मनुष्य योनि है। बाकी जितनी भी योनिज है वो टोटल माइनस पॉइंट पर जन्मती और माइनस पॉइंट पर विदा होती है। पशु पक्षी पेड़ पौधे अदर जो भी कुछ है वो प्लस नहीं कर पाते, इसलिए उनमें सुख भी नहीं दुख भी नहीं, वो जैसे के तैसे रहते हैं। पर मनुष्य में सभी माइनस प्लस होते रहता है। इसलिए यह शरीर परमात्मा की आकृति उत्कृष्ट श्रेष्ठ उत्तम है। परमात्मा ने उसकी रचना की। कबीर साहब बोल रहे हैं, झीणी झीणी बिनी चदरिया, काहे के ताना काहे के भरनी। कबीर साहब बोल रहे कि इसमें ये ताना बुना क्या भरा गया। जैसे मकान बनाते अपन चर्चा कर रहे ना, उसमें सभी वो सरिया सलीका डाली जाती है, वो करा जाता है ना। तो ऐसे ही शरीर में क्या भरा, बोले क्या डाला परमात्मा ने। काहे के ताना काहे के भरनी, बोले काहे की तान दी परमात्मा ने और क्या भरा उसमें। आगे कबीर साहब बोले, कौन तार से बिनी चदरिया, ऐसी कौन सी तार से बिनी ये चदरिया। बोले जैसे शरीर है, अंदर मल मूत्र खून मांस मज्जा हड्डियां जो भी कुछ है, ये चमड़ा यदि हट जाए और अंदर सब वो चीर फाड़ कर दे तो अपन देखना चाहेंगे उसको। कुछ भी कपड़ा सिवो तो अपन सुई से सीते हैं, जो भी कुछ प्याग कर देते हैं। पर परमात्मा ने ऐसा कौन सी सुई, कौन सा वो अस्त्र शस्त्र बोलो कि कौन सा क्या वापरा, क्या यूज किया प्रयोग किया परमात्मा ने, जो कि उसको कहीं टाके नहीं, कहीं ऐसा सिया हुआ दिखता नहीं। साधारण सा एक कहीं कांटा लग जाए, कहीं ऐसा कुछ लग जाए तो उतना कितना दर्द होता है, वो खुल जाए। तो परमात्मा ने कितना सिस्टम किया कि कहीं से भी बाहर की हवा अंदर घुस नहीं सकती, केवल आप श्वास ले सकते हो और श्वास छोड़ सकते हो। तो परमात्मा ने बोले, कबीर साहब बोले, काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बिनी चदरिया, धन धन है तेरी कारागिरी को करतार। एक भजन और ये कबीर साहब का और एक भजन है दूसरा, धन धन है तेरी कारागिरी को करतार। हे परमात्मा तेरी कारागिरी को धन्य है। बोले जो कि कहीं नींव नहीं, मकान बनाते तो नींव रहती, वहीं रहता है वो मकान। पर ये शरीर रूपी मकान ऐसा बनाए, चलता फिरता बोलता हुआ सुनता हुआ खाता हुआ देखता हुआ स्वाद लेता हुआ सुख दुख का अनुभव करते हुआ हंसते हुआ सभी कुछ। हे प्रभु धन धन है तेरी कारागिरी को करतार। अब आगे कबीर साहब बोल रहे, इंगला पिंगला ताना भरनी, सूक्ष्मन तार से बिनी चदरिया। परमात्मा ने ये शरीर में जो खंबे खड़े किए वो 3 नाड़ियां है मेन, ईड़ा पिंगला। दोनों नतूने चलते हैं ना अपने, ये ईड़ा पिंगला है, 1.5 घंटे चलते हैं वो। ये दोनों नाड़ी है, उसको एक बीच में नाड़ी है, उसका नाम है सूक्ष्म। सूक्ष्म तार से बिनी चदरिया। सूक्ष्म नाड़ी मूलाधार से तो सहस्त्रसार तक अखंड है। जो मैं बोला हूं ना एक बार, आज्ञा चक्र में वहाँ छेद है पर वो भी लॉक रहता है, बंद। ध्यान करने से वो खुलता है। चालू चालू ध्यान कर लोगे वो खुल जाए तो बड़े भाग्य की बात है, तुम्हारी जन्म जन्म की साधना होगी। पर वो द्वार खोलने के लिए जन्म जन्म बीत जाते प्यारे मित्रों, सहज बात नहीं है। इतना हल्के में भी मत लेना कि जैसा मैं बोल रहा हूं कि पर प्रयास करना, ऐसा छोड़ भी मत देना।
ध्यान करते करते एक दिन वो दरवाजे तक हमारा ध्यान पहुंच जाता है और वो खुलता है, फिर धीरे धीरे बहुत आहिस्ता खुलता है, और फिर अंदर वो सूक्ष्म नाड़ी में ही हमारा सूक्ष्म शरीर रहता है, इसलिए उसका नाम सूक्ष्मणा है। सूक्ष्म शरीर उस सूक्ष्म नाड़ी में रहता है, इसलिए उसका नाम सूक्ष्मणा है। कबीर साहब का तो अनुभव है ना, ये करके एक एक पार्ट बता रहे हो। बोले सूक्ष्म तार से बिनी चदरिया, सूक्ष्म नाड़ी मूलाधार से वो शक्ति रहती है अंदर, मूलाधार केंद्र से तो सहस्त्रशार तक गति होती है। तो परमात्मा ने बोले ये 3 ताना खड़े किया, तान दिया बोले। बाकी जो शरीर की पूरी नस नाड़ी या पूरी ज्वाइंट है, जैसे वो जेसीपी होता है ना, ऐसा सब ये हाथ ऐसे कर रहे हो, ऐसे सब कुछ, पर ये जो नाड़ी है ना, सूक्ष्म नाड़ी को पक्का कहीं वो जॉइंट नहीं है, ईड़ा पिंगड़ा को भी नहीं जॉइंट, पर सूक्ष्मणा को तो बिल्कुल भी नहीं है, पक्का है। सूक्ष्मणा नासापुट तक है, उसके ऊपर सूक्ष्मणा है। इसलिए कबीर साहब बोले ईड़ा पिंगड़ा ताना भरनी सूक्ष्म तार से बिनी चदरिया। ईड़ा पिंगड़ा जो नाड़ी होती ना, दोनों नाकों के नथुने 1.5 घंटे एक एक चलती है वो, तो एक श्वास अपन अंदर लेते उसमें 1 लाख जीवाणु जाते कोष्ठ, और उनकी मौत हो जाती वहाँ। और दूसरी वो अंदर से बाहर श्वास आती तो 1 लाख जीवाणु मरे हुए बाहर फेंकाते निकलते, पर वो श्वास में अपने जो जीवाणु जाते 1 लाख वो दिखते नहीं, आते हुए भी दिखते नहीं। एक एक श्वास पर अपना जीवन चलता है। ये बिना कारण चलते नहीं। तुम्हारा अपना ये नथुने बंद करने दो, मुंह भी बंद करने दो, वो छेद जॉइंट है उनके, ईड़ा पिंगड़ा को जॉइंट है ना अंदर, तो मुंह और दोनों नथुने बंद कर ले दो तो मर जाओगे आप। तो ऐसी गति परमात्मा ने की। तो कबीर साहब बोल रहे कि ऐसी रचना परमात्मा ने की। अभी ये जो अनुभव करना हो तो ध्यान धारणा में उतरना पड़े, और उस यात्रा को हम अनुभव करेंगे तो हमको पता चलेंगे, पर कम से कम सुन के याद तो आ जाएगा कि ये बात है हम में। आगे कबीर साहब बोले 8 कवल दल चर का डोले, 5 तत्व गुण 3 चदरिया। अब ये भी समझ लो, कबीर साहब एक एक पार्ट की बात कर रहे परमात्मा की रचना की, और अंदर जो है वो ये 2 आँख अपन बाहर सब कुछ देखते, पर योगी महापुरुष अंदर जागते तो वो जगत दिखता है, अंदर सब कुछ दिखता है। तो वो एक एक बात बताते हैं, हमें समझ में जितना भी आए उतना, पर कम से कम अनुभव नहीं हुआ है या अपनी दानत नहीं उस अनुभव तरफ चलने की, पर सुनकर भी थोड़ा भनक तो पड़ जाए, कहीं प्यास तो जग जाए, कहीं जिज्ञासा तो जग जाए कि इन्होंने खोजा तो हम भी खोजने का प्रयास करें। वो बीज रूप में भी पड़ा रहे तो कोई न कोई जन्म में तो एक दिन आप उस राह पर लगोगे ना। इसलिए संत महापुरुष करुणावश बोल गए, उनका आवाज गूंज रहा है पूरे ब्रह्मांड में। उन्होंने जो भी बोला, जो भी अनुभव किया, वो व्यर्थ कभी जाता नहीं, ये पक्का है। अभी 8 कवल दल चर का डोले, 5 तत्व गुण 3 चदरिया, ये क्या है प्यारे मित्रों? इस शरीर में परमात्मा ने 5 तत्व डाले, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। और ये 5 तत्व, इनमें जब भी उतार चढ़ाव होता तो अपना शरीर जवाब देता है ना, तो ये 5 तत्व परमात्मा ने शरीर में डाले। दूसरी बात, 3 गुण, सतोगुण तमोगुण रजोगुण, ये जो 3 गुण होते हैं ना, ये परमात्मा ने डाला। और
इस शरीर में 7 चक्र होते, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रसार। ये 7 चक्र होते हैं शरीर में। ये परमात्मा ने ऐसी रचना की, ये शरीर बहुत कीमती बनाया परमात्मा ने। झीणी झीणी बीनी चदरिया बोले, बहुत सोच समझकर परमात्मा ने रचना की। 8 कवल दल चरका डोले, 5 तत्व 3 गुण चदरिया। तो ऐसे ये 5 तत्व, रजगुण, सतगुण, तमगुण, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और ये 7 चक्र। आगे कबीर साहब बोले, साईं को सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक के बिनी चदरिया। और परमात्मा ये चादर बनाते हैं ना, बोले जैसे ये एक जल की बूंदों से ये तैयार कर देता है परमात्मा। जैसे कैसे माँ और पिता होता है, यानी जिसको बोलते नर मादा ना, स्त्री पुरुष, आदर योनि जो नर मादा जो होता है ना, तो उनके रज और वीर्य से इसका निर्माण होता है। और वो उनको बनने के लिए 9 महीने 9 दिन, करीब 10 महीने तक भी पहुंच जाता है कभी कभी। कबीर साहब पीछे आगे करके बोले कि पीछे आगे हो सकता है। तो 10 महीने तक की परमात्मा का ये रचना शरीर की हो माँ के गर्भ में, उदर में, तब जाकर ठोक ठोक कर बिनी चदरिया बहुत अंदर परिपक्व कर देता है। जैसे बाहर आते से ही उसका बिगड़े नहीं कुछ। वो परमात्मा अंदर इस अंदाज में गढ़ता है अंदर। उसकी रचना जो है, साईं को सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक के बिनी चदरिया। और जैसे कुंभार घड़ा बनाता है ना, बनाता है बहुत कम, वो कुंभार भी कितना वो बनाता है, मिट्टी लाता है, लोच भरता है, सभी कुछ वो करता है, और फिर आग में डालता है, बहुत पकाता है आग में, और फिर आग से निकाल कर ऐसा ठोक के देखता है, टन टन बजता है, तो कुंभार सोचता है कि पक गया। ऐसे ही परमात्मा के बारे में कबीर साहब बोल रहे कि वो प्रभु, वो साईं को सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक के बिनी चदरिया। ऐसी कीमती ये चादर बनाई परमात्मा ने, और उसकी जो कदर किया वो तो जीत गया। वो तो जीत गया, और जो कदर नहीं किया वो हार के चला गया। कोई तो बाजी जीत चलियो, कोई चलियो जुग जीता। चतुर माल चौगुणा कीना, मूर्ख मूल गवायो, भजन बिना बाव रे, हीरो सो जन्म गवायो। हीरा जैसा जन्म मूर्ख गवा देता है, पर चतुर है ना, परमात्मा को वो बस स्वच्छ करके लौटा देती वो चादर। जैसे कबीर साहब भी लौटा देंगे, लौटा दिए है। अभी भजन में आखिरी में बोलेंगे, जो कि त्यो धर दिनी चदरिया। कबीर ने उस परमात्मा से चादर तो ली, पर बहुत स्वच्छ करके लौटा दी। तो कबीर साहब जैसे महापुरुष, जिनको इस शरीर का कदर का पता चला, वो तो बस स्वच्छ करके लौटाए, निर्मल करके लौटाए, पर मूड गंदा करके लौटाया। आगे और कबीर बोले, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मेली किनी चदरिया। कबीर साहब तो बहुत गजब की बात करते हैं ना। ये चादर को बोले केवल मनुष्य ही नहीं वो ओढ़ी, बोले सूर नर मुनि ओढ़ी चदरिया, मेली कर ओढ़ी के मेली किनी चदरिया। बोले मनुष्यों ने भी ओढ़ी बोले, और सूर मुनि देवताओं ने भी ओढ़ी बोले इस चादर को, और मुनि लोगों ने भी ओढ़ी, पर इन्होंने भी
कदर नहीं की तो ये भी मेली करके लौटाए, बोले परमात्मा को यानी गंदी करके दिए। इनको भी कदर नहीं चला उसका पता। तो जिनको इस चादर का कदर पता चला वो तो निर्मल स्वच्छ करके दिए, जैसे कबीर साहब जैसे। तो प्यारे मित्रों, ये बहुत कीमती है। दुनिया सोचती है कि शरीर मिला है, अरे खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, यार जिंदगी मिली है, बार बार मिले न मिले, अभी मिली है तो बस तोड़ डाले उसको। उनके लिए ये कोई मायना नहीं रखता। पर एक श्वास कीमती है। जिंदगी में एक श्वास जाती है वो वापस कभी नहीं लौटती। ये जिंदगी में जैसे 24 घंटे में 21,600 श्वास चलती है। ये विज्ञान ने भी खोज की, संतों ने भी की, और मैं बोल रहा हूं मैंने भी की, पक्का की, कच्चा नहीं। मैंने गिना है, बुलाइए, मेरे ढंग से गिना है मैंने। 21,600 श्वास 24 घंटे में चलती है। आपको भी गिनना हो तो गिन सकते हैं। मैं आपको आइडिया बताऊं, आप 1 मिनट देख लेना, 1 मिनट में कितनी श्वासें चलती है, उस अंदाज से आप लगा लेना। इस अंदाज में मैंने गिना है, ठीक है। प्रयोग तो करना चाहिए ना हर बात का। तो कबीर साहब बोले, सो चादर सूर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी के मेली किन्हीं चदरिया। प्यारे मित्रों, इसको मेली न होने दे। प्रभु श्री कृष्ण बोले गीता में, उद्रेत आत्मना आत्मानम नहात्मानम वसादेत आत्मेव ही आत्मनो बंधुर आत्मेव रिपुर आत्मना। अर्जुन, ये मनुष्य खुद ही अपने आत्मा का मित्र है और शत्रु भी है। यदि ये शरीर में रहने वाला आत्मा का वो पतन की ओर यदि ले जाता है तो वो अपनी आत्मा का शत्रु है, और इस आत्मा का वो उत्थान उद्धार करता है तो अपनी आत्मा का वो मित्र है। तो प्यारे मित्रों, उद्धार करना है हमको ही, चलना है हमको ही। भूख लगी है तो खाना आप खाओगे तो आपका पेट भरेगा, दूसरा खाएगा तो आपका भरेगा। जैसे मैं संदर्भ में बहुत बोलता हूँ, जैसे लोग बोलते हैं कोई मर खर गए, उनका सब कुछ करते हैं ना वो, कि वो सब कुछ हो जाएंगे पूरे। अरे नहीं, आप गणित ले लो, आपको प्यास लगी आप पानी पियोगे तो ही आपकी तृषा जाएंगी, भूख लगी आप खाना खाओगे तो ही आपकी भूख जाएंगी, आपको नींद आ रही और कोई सो जाए ना, आप बोलो मेरी नींद पूरी हो गई, ऐसा नहीं, आप सोओगे तो ही। हर बात के लिए आप जिम्मेवार हो कि नहीं? यस या नो? यस, यस बोलो ना। हाँ, यस। तो प्यारे मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण जैसे बोल रहे तो कोई गलत बोल रहे क्या? उद्रेत आत्मना आत्मानम, हे मनुष्यों, तुम अपने आत्मा का उद्धार आप खुद ब खुद कर सकते हो। दूसरा जिम्मेवार नहीं, या दूसरा नहीं कर सकता। दूसरा केवल मार्ग बता सकता है, रास्ता बता सकता है। हमारे वेद शास्त्र ऋषि मुनि साधु संत आपको वो रास्ता बताएंगे। परमात्मा जिस दरवाजे के अंदर है वो दरवाजा तक पहुंचा देंगे। वहां तक हमारे शास्त्र संत मुनि सभी कोई वहां तक के आपके संगी साथी वहां तक पहुंचा देंगे। पर वो दरवाजे से अंदर प्रवेश करना है ना, तो आपको ही करना पड़ेगा। दरवाजे तक भी अपने गुरु वहां तक ही रहते हैं, वहां से रिटर्न होना पड़ता है उनको। वैसे ही जैसे शादी होती है ना, कबीर साहब का एक दुआ है, दूल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात। वैसे ही आत्मा और परमात्मा का मिलन में बस वैसे ही जैसे शादी होती, दूल्हा दुल्हन वहां लोग जाते क्या उनके पास, उनका ही काम वैसा ही अपना आत्मा का उद्धार अपन ही करे। इसलिए कबीर साहब बोल रहे, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली किन्हीं चदरिया। आगे कबीर साहब बोले
दास कबीर जतन सो ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। बोले कबीर साहब बोले मुझे इस चादर का मूल्यवान थी, ये चादर उसका पता चला तो मैं जैसा ओढ़ा उससे भी साफ सुथरा करके परमात्मा को ज्यों का त्यों लौटा दिया। तो कबीर साहब की तरह हमको भी भनक पड़ जाए और पता चल जाए कि चादर बहुत कीमती है, तो केवल अकेले कबीर साहब ही चादर को ज्यों का तो नहीं लौटा सकते, अपन सब लौटा सकते हैं। इसलिए कबीर साहब को सुनकर कम से कम इतना तो प्यास जग जाए और होश आ जाए। इतना आ गया तो कबीर साहब का ये भजन हमारे जीवन के लिए सार्थक हो जाएगा, है ना प्यारे मित्रों। तो कबीर दास कबीर जतन सो ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। झीणी झीणी बिनी चदरिया।